तो सबसे पहले जो हम समझते हैं ये टूल है किस बारे में। तो ये टूल आपको हेल्प करेगा टू टर्न योर ऑनलाइन प्रेजेंस इनटू अ ग्रोथ मशीन। तो जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, आपको पता होगा कि जब भी आप अपना कोई काम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो छोटे स्केल पे हो या बड़े स्केल पे हो, या आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो हम सबको होता है कि हम जरूर गूगल पे अपनी लोकेशन, अपने बिजनेस के बारे में अपडेट करें, सो दैट अगर ऑनलाइन कोई कस्टमर सर्च करते हैं तो एटलीस्ट उनको आपके सेंटर के बारे में पता चले, आपके शॉप के बारे में पता चले। तो ये जो टूल है वो आपको उसी में ही हेल्प करेगा कि आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और ऑनलाइन कैसे आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन ये जो टूल है आपको हेल्प करेगा इन गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑटोमेशन। जो आपकी जीएमबी प्रोफाइल है उसको ऑटोमेट कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड आप अपने बिजनेस का जो रेपुटेशन है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम द सिंगल टूल, फ्रॉम द सेम टूल। और एआई मार्केटिंग में किस तरह से टूल आपको हेल्प करने वाला है। तो दीज आर द फीचर्स जो आपको मिलेंगे इस टूल के अंदर। और टूल कितना अमेजिंग है और उसके जो फीचर्स हैं आपको किस तरह से हेल्प करने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको आज लाइव डेमो दूंगी और सारे फीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि इस टूल को लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम एरियाज हैं जो आपको ये टूल हेल्प करेगा रिजॉल्व करने में। तो सबसे पहले समझते हैं कि कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ हार्श रियलिटी हैं जो बिजनेस ओनर करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, ऑनलाइन के थ्रू जो कस्टमर्स आ सकते हैं वो हैम्पर होते हैं। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है बिजनेस ओनर्स करते हैं वो है नो प्रॉपर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो जिस तरह से हमारा ऑफलाइन, लाइक आपका जब सेंटर होता है या शोरूम होता है तो आसपास के लोगों को आपके बारे में पता चलता है कि हाँ ऐसे करके एक शोरूम खुला है, उसी तरह से आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो बहुत डायनामिक है। अब आप देखेंगे तो मोस्टली हर एक चीज ऑनलाइन होगी। अगर आपको कुछ ग्रोसरी ऑर्डर करनी है वो इंस्टेंटली आपके घर पर आ जाएगी, आपको कुछ भी ऑर्डर करना है सब ऑनलाइन होता है। तो बहुत सारे कस्टमर्स ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है उसको डिच करते हुए। तो इसलिए बहुत जरूरी जरूरी है कि आपके बिजनेस की प्रॉपर ऑनलाइन प्रेजेंस भी हो ऑफलाइन के साथ साथ। सेकेंड मिस्टेक्स जो बिजनेस ओनर करते हैं, मार्केटिंग इग्नोर्ड अंटिल बिजनेस स्लो डाउन। तो अगेन हम कुछ बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि जो ऑफलाइन लीड फ्लो है, फुटफॉल है कि कस्टमर्स अपने आप चलकर आएंगे, उस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड देन अगर कभी भी ऐसा होता है कि कस्टमर्स आने कम हो गए हैं, तब हमें याद आता है कि हाँ अब मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग भी करनी चाहिए, तब तक हम इग्नोर करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। जो मार्केटिंग है वो ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली करेंगे और इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको हर चीज में कंसिस्टेंट होना जरूरी है। तो कुछ ओनर्स ऑनलाइन मार्केटिंग को इग्नोर करते हैं जब तक कि उनको ऐसा ना, जब उनका फुटफॉल कम नहीं होता है, कम हो जाता है। देन दूसरा, जीरो लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट। अगेन ये भी उसके साथ इंटरकनेक्टेड है। तो जब भी हम आप अगर अपना कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो हमारे माइंड में एक टारगेट होता है, एक पिक्चर होती है कि किस लेवल के ग्रोथ पे मुझे अपने बिजनेस को लेके जाना है। बट सैडली जब हम स्टार्ट करते हैं तो तब वो जो लॉन्ग टर्म गोल है हमारा वो कहीं ना कहीं बीच में मिस आउट हो जाता है। तो हम और भी जो एक्सपेक्ट्स हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कंप्लीटली रिलाय हो जाते हैं कि जो वॉक इन कस्टमर्स होंगे उन पे, और वो कंप्लीटली लक पे काम करता है। सीजनल बेस्ड होता है कि कब कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट है, कब वो आएंगे। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड, और एक तरह से उस समय हमारा जो बिजनेस है वो लॉस फेस करता है। और जो बिजनेस ओनर्स होते हैं कुछ कुछ वो ऐसा भी करते हैं कि अगर जितना भी अमाउंट उन्होंने कमाया है, लेट्स से अगर 1 लाख रुपीज का उन्होंने रेवेन्यू कमाया है, तो वो पूरा 1 लाख रुपीज अपना मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए या कंपनी के लिए यूज करते हैं, बट री इन्वेस्ट नहीं करते फॉर मार्केटिंग पर्पस। उसमें से सर्टेन अमाउंट निकाल के उनको मार्केटिंग भी करना जरूरी है, और एक कंसिस्टेंट मार्केटिंग करना जरूरी है। तो ये जो माइंडसेट होता है कि हमारा काम तो चल ही रहा है, मार्केटिंग को वो उस समय इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो होता क्या है कि अगर प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो हमारा बिजनेस है उसकी जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। और जो अदर बिजनेस ओनर्स हैं या मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अगर सेम चीजें अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करके अगर वो यूज कर रहे हैं तो उनका कंपटीशन में वो आपसे आगे निकल जाएंगे और हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। सो दीज आर द 6 हार्श रियलिटीज और मिस्टेक्स जो हमारे बिजनेस ओनर्स करते हैं हर लेवल, चाहे वो बड़े लेवल पे बिजनेस हो या छोटे लेवल पे बिजनेस हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसी
इसी को देखते हुए हमने ये टूल लाया था। एंड कुछ जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं जो और मतलब अगर प्लान करके ऑफलाइन प्रेजेंस के लिए एक्टिविटी करते भी हैं तो उनके साथ भी कुछ चैलेंजेस आते हैं जिस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि जो बिजनेस ओनर है उनका एक मेंटल ब्लॉकेज होता है, एक नैरो और डिफेंसिव माइंडसेट होता है कि जो मार्केटिंग है वो एक्सपेंसिव है। उसको वो एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देखते हैं कि ऑनलाइन कस्टमर की क्या जरूरत है जब मेरे पास ऑलरेडी ऑफलाइन कस्टमर्स आ रहे हैं। तो हमें ये जरूर समझना है कि अगर जो बिजनेसेस हमारे चल रहे हैं उसमें मार्केटिंग हमेशा एज एन इन्वेस्टमेंट होती है, एज एन एक्सपेंस नहीं होती है। जैसे कि लेट्स से मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे और उसमें मेरे 50 नए कस्टमर बने। अब वो जो 50 नए कस्टमर्स है जिनको मैंने सर्विस दी है उनके साथ मैं रिलेशनशिप बिल्ड करके हो सकता है उनको मैं अपने परमानेंट कस्टमर बना लूं, और उसमें से 50 में से एटलीस्ट 40 कस्टमर्स दोबारा मेरे पास आएंगे और उन 40 कस्टमर्स के लिए मुझे दोबारा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही एक चेन होती है जिससे आप ऑनलाइन नेटवर्क अपना कस्टमर्स का प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये योर मार्केटिंग इज काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेंसेस है। तो ये जो माइंडसेट होती है वो कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर को बीच में स्टक कर देती है, और वो दे एक्सपेक्ट ग्रोथ विदाउट कंसिस्टेंट मार्केटिंग। तो जब भी स्लो डाउन होता है उनका बिजनेस और उनको लगता है कि अब अचानक से मैं अगर कोई मार्केटिंग करूंगा और अचानक से मेरा ग्रोथ हो जाएगा, तो वो करेक्ट तरीका नहीं होता है, माइंडसेट वो करेक्ट नहीं होता है। कंसिस्टेंट मार्केटिंग करनी जरूरी है। और जो कुछ बिजनेसेस इस चीज को समझते हैं कि हाँ ऑनलाइन मार्केटिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो उनके साथ क्या है कि वो खुद अगर मैनेज नहीं कर पा रहे, उसके लिए हो सकता है कि उनको नॉलेज नहीं है, उन्हें गाइडलाइंस नहीं पता है कि क्या क्या होती हैं। तो उस केस में वो क्या करते हैं कि बाहर से एजेंसीज को हायर करते हैं जो उनके बिहाफ में उनका जो जीएमबी अकाउंट है, जो गूगल पे लिस्टिंग है, वो अकाउंट उनका मैनेज करते हैं। बट सैडली जो एजेंसी वो हायर करते हैं उसमें से 5 या 10% एजेंसी ही ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको एक रिजल्ट ला के देती हैं। बट जो रेस्ट ऑफ द एजेंसीज होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट होती हैं, और उनकी तरह का रिजल्ट उनको देना चाहिए था उस तरह का रिजल्ट वो नहीं दे पाती है, और उनकी जो मेंबरशिप है वो भी ओवर प्राइस्ड होती है। तो एक तरह से आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है कि वो एजेंसी को हायर करने से आपको क्या आउटपुट मिला है, आपका जो बिजनेस है उसमें कितना ग्रोथ हुआ है। तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है जहाँ पे बिजनेस ओनर स्ट्रगल करते हैं। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि गूगल पे फिर जब कोई उनका बिजनेस सर्च करता है तो एक तरह से उनका जो एग्जिस्टेंस है वो इनविजिबल हो जाता है, ऑनलाइन कस्टमर्स को वो बिजनेस शो नहीं होता है। एंड देन अगेन जो उनके कंपटीशन है वो आगे बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका बिजनेस कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। तो अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो ऑनलाइन मीडियम्स हैं वो है जीएमबी प्रोफाइल्स, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल्स, एसईओ एंड अदर ऑनलाइन मीडियम्स। बट इसको भी मेंटेन करने के लिए कुछ स्ट्रगल्स हैं जो हमारे बिजनेस ओनर्स करते हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज है कि कुछ ओनर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग को। कुछ है जो समझते हैं कि हाँ ऑनलाइन मार्केटिंग भी इम्पोर्टेंट है बट वो खुद मैनेज नहीं कर पाते तो वो अदर एजेंसीज को हायर करते हैं। तीसरा है कि जो बिजनेस ओनर्स को समझ में आता है कि हाँ जीएमबी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, उसको मैनेज करना चाहिए ताकि ऑनलाइन कस्टमर्स मेरे बने, ऑनलाइन नेटवर्क मेरा बने। बट वहां पे क्या स्ट्रगल आता है कि उन्हें पता है कि ये जो जीएमबी मेथड है ऑनलाइन मार्केटिंग का, दैट इज द हाईएस्ट कन्वर्जन, दैट हैज द हाईएस्ट कन्वर्जन रेट वर्ल्ड वाइड। तो वो अगर हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं, विजिट, इंक्वायरीज है, वो मच मोर होगी इन कंपैरिजन टू अदर ऑनलाइन मीडियम। तो जीएमबी बहुत अच्छा सोर्स है, अगर उसको अच्छे से हम मैनेज करें तो उससे हमारे बहुत अच्छे कस्टमर्स इंक्रीज हो सकते हैं और एक अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस हमारा बन सकता है। बट सैडली जहाँ पे बिजनेस ओनर स्ट्रगल करते हैं वो ये है कि अप टू 70% या मोर देन 70% जो जीएमबी प्रोफाइल्स है वो बनाई तो है बिजनेस ओनर्स में लेकिन वो इनएक्टिव है या फिर बैडली मैनेज्ड है। अब वो क्यों इनएक्टिव है? तो एक बार जब हम अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं तो उसके बाद कुछ सर्टेन एक्टिविटीज होती हैं जो हमें रेगुलरली करनी होती हैं। जैसे कि अगर एक लोकेशन में मान लीजिए 5 मेडिकल स्टोर है, उसमें से पांचों लिस्टेड हैं गूगल माई बिजनेस में, बट ऊपर अगर मैं सर्च करूंगी नियर बाय मी तो टॉप लिस्टेड वही होगी जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगी। तो जीएमबी को मैनेज करने के लिए हमारे जो एक वन टाइम सेटअप टास्क होता है वो ये होता है कि जो भी बिजनेस कैटेगरी है वो करेक्टली अपडेटेड होनी चाहिए कि किस किस कैटेगरी में मेरा बिजनेस डील करता है।
क्या क्या सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ और क्या क्या मेरे प्रोडक्ट्स हैं, वो क्लियरली लिस्टेड होना चाहिए, विच इज़ अ वन टाइम एक्टिविटी जो मोस्टली बिजनेस ओनर्स करते हैं। बट इसके बाद हमारे कुछ वीकली टास्क होते हैं जो हमें रेगुलरली करने हैं, सो दैट जो मेरी प्रोफाइल है वो एक्टिव रहे और वो टॉप 10 में लिस्टेड रहे। अगर इन केस अगर कोई कस्टमर सर्च कर रहा है तो टॉप 10 में एटलीस्ट उस रिजल्ट में मेरी भी जो बिजनेस है वो उनको शो हो। तो जो हमारी वीकली टास्क होते हैं वो सबसे पहला ये है कि जो पोस्ट है वो रेगुलरली पोस्ट होनी चाहिए जीएमबी प्रोफाइल में विद हाई क्वालिटी इमेजेस। तो ये टूल आपको उसमें हेल्प करेगा। अपने जो रिव्यूज हैं उसको मैनेज आपको रेगुलरली करनी है, कि अगर आपको किसी ने कोई फीडबैक दिया है तो उनको रियल टाइम पे रिप्लाई जाना चाहिए। कोई अगर नेगेटिव फीडबैक है तो उस पर काम होना चाहिए, उसको रेक्टिफाई होना चाहिए। देन साइटेशंस, तो जिस तरह से आपका जीएमबी प्रोफाइल बना है गूगल पे, उसी तरह से जो अलग टॉप साइट्स हैं वहां पे हमारे जो लिंक हैं वो होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लिंक्स हमारे साइट्स अलग अलग साइट्स पे होंगी तो उसमें अगर कोई सर्च करेगा तो हमारा नेटवर्क बड़ा रहेगा और एक्टिव हमारी प्रोफाइल ज्यादा रहेगी तो ज्यादा विजिबल होगी। देन जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं वो हमें रेगुलरली अपडेट करने हैं ना जीएमबी अकाउंट, सो दैट अगर कोई कस्टमर सर्च करता है कोई भी लेटेस्ट कीवर्ड से तो टॉप में हमारा अकाउंट शो हो। एंड हाई क्वालिटी इमेजेस, तो ये एक्टिविटीज हमें वीकली बेसिस में करनी होती है। इसी वजह से जो हमारे बिजनेस ओनर हैं वो ये एक्टिविटीज को फॉलो नहीं कर पाते और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो प्रोफाइल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं, और जो एवरी डे में जो कस्टमर्स उनके पास पोटेंशियल कस्टमर्स आ सकते थे ऑनलाइन के थ्रू वो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। तो अगर जीएमबी अकाउंट हम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करें, प्रॉपरली इसको मैनेज करें, तो वो सबसे बेस्ट ऑनलाइन मीडियम है टू फॉर योर ऑनलाइन प्रेजेंस। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो बिजनेस ओनर सर्च करते हैं, एंड आई थिंक आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इस स्ट्रगल को कम करने के लिए, इस स्ट्रगल को एलिमिनेट करने के लिए हमने ये टूल जो है लिम्बो एआई वो इन्वेंट किया है। एंड दिस इज वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एआई इंजन फॉर जीएमबी ग्रोथ हैंडल्स। तो इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अंडर द सेम टूल कि आप अपनी जो जीएमबी प्रोफाइल है उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। सो मैं आप लोगों को साइट पे डायरेक्टली ले जाती हूँ, सो दैट मैं आपको लाइव डेमो के साथ दिखा सकूँ कि क्या क्या हमारे फीचर्स हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं अभी कॉल पे, आप लोग भी वेबसाइट विजिट कीजिए और मेरे साथ साथ आप भी लॉग इन करके देखिए, सो दैट रियल टाइम पे आप चेक कर पाएंगे और जो फीचर्स है आप खुद से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड अगर कोई कहीं पे आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप रियल टाइम पे मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो मैं जो लिंक है मैसेज में पोस्ट कर रही हूँ, सो दैट आप लोग भी अपने एंड से इसको ओपन कर सकते हैं। एंड इन बिटवीन अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर दैम। तो जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरह से आपको मेरी हमारी वेबसाइट दिखेंगी, जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पे हमने आपको डेमो का भी ऑप्शन दिया है। हम रेगुलर डेमोज करते रहते हैं जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से आपको टूल को यूज करना है। तो यहाँ से आप अपना डेमो भी बुक कर सकते हैं। हेयर इज आवर सपोर्ट नंबर, तो अगर आपको किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन डाउट है तो इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो आवर टीम विल बी देयर टू सपोर्ट यू। एंड एक अमेजिंग फीचर लाइक अमेजिंग एडवर्टीजमेंट अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, विच इज साइन अप नाउ टू गेट 1000 बोनस कॉइन्स। तो अगर आप अभी लॉग इन करेंगे, साइन अप करेंगे, तो आपको एज अ वेलकम बेनिफिट हम 1000 कॉइन्स दे रहे हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी साइट को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड इसमें अप टू 5 पोस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक इन्हीं 1000 कॉइन्स में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं पे भी जो हमारा टूल है इसकी कोई मेंबरशिप नहीं है। आप डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर सकते हैं, फुल्ली ऑटोमेटेड है, नो टेक्निकल स्किल्स आर अलाउड, नो सब्सक्रिप्शन, नो हिडन फीस, जीरो कमिटमेंट, 100% रिस्क फ्री। तो ये सारे जो पॉइंटर्स हैं आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है और इंस्टेंटली आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको यूज करना। एंड साइड पे हमने फ्यू एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं ताकि आप चेक कर पाए कि हमारी जो क्रिएशंस है वो किस तरह की होती है। तो एग्जांपल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे क्रिएशंस भी दिखेंगे। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट फ्री ट्रायल का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। एंड लॉग इन करना बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, उस पे एक ओटीपी आएगा।
एंड ओटीपी जैसे आप डालेंगे सिंपली आप लॉग इन कर पाएंगे। तो कोई भी ऐसे यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। लॉग इन प्रोसेस इज रियली सिंपल। एंड जो ओटीपी है आपके नंबर पे आया होगा वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है, वेरीफाई करना है, और आपका पोर्टल पे लॉग इन हो जाएगा। आई होप जो मेरे साथ कॉल पे जुड़े हैं आप लोग भी लॉग इन कर पा रहे होंगे। किसी के अगर कोई चैलेंजेस हैं या कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके। सो जब आप लॉग इन करते हैं तो इस तरह से आपको जो होम पेज है वो दिखेगा। इस तरह से होम पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको वेलकम कॉइन्स दिखेंगे, 1000 कॉइन्स जो आप चेक कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल आप जब लॉग इन करेंगे तो आप अपना नेम ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो प्रोफाइल आपको शो होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टूल। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा क्रिएट एंड पब्लिश पोस्ट। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे फीचर्स बताती हूँ कि जो अमेजिंग फीचर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं और कैसे वो आपको हेल्प करेंगे टू ग्रो योर बिजनेस एंड योर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो आपका जो बिजनेस है उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है कनेक्ट योर बिजनेस। तो इसमें क्या होगा कि आपकी ये जो ईमेल आईडी है जिससे आपकी जीएमबी प्रोफाइल्स बनी हुई है वो ईमेल आईडी आपको अपने सिस्टम में लॉगिन करना है जहाँ पे आपने ये टूल अभी चलाया है। एंड देन जब आप क्लिक करेंगे कनेक्ट योर बिजनेस तो ये जो टूल है वो अपने आप ही आपकी उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से जितने भी जीएमबी प्रोफाइल लिंक्ड है वो फेच कर लेगा। तो जिस तरह से आपने देखा मेरे पास ऑप्शन सेलेक्ट करी, कंटिन्यू पे क्लिक किया, एंड देन इट विल फेच ऑल द जीएमबी प्रोफाइल्स जो मेरी इस ईमेल आईडी पे लिस्टेड है। तो अगर आप देखेंगे तो मेरी 5 प्रोफाइल्स हैं जो इस ईमेल आईडी पे लिस्टेड है, वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। आगरा है, देन पटना है, न्यू दिल्ली है, गुवाहाटी है, एंड लास्ट वन इज गुरुग्राम। तो मेरी पांचों जो बिजनेस साइट्स थी, बिजनेस बिजनेस प्रोफाइल थी, वो अपने आप यहाँ पे मैप हो गई हैं। नाउ आई एम ऑल सेट टू स्टार्ट क्रिएटिंग द पोस्ट एंड पोस्ट इट ऑन माई जीएमबी प्रोफाइल्स। तो वो कैसे करेंगे वो आप मैं आपको बताती हूँ। तो जो सबसे पहला फीचर है हमारा क्रिएट एंड पब्लिश पोस्ट, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है जिसमें आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो भी आपको क्रिएटिव अपना बनाना है, और ये एआई उसको एनालाइज करेगा एंड देन पोस्ट क्रिएट करेगा। तो एआई जो पीछे हमारे एजेंट्स वर्क करते हैं उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अमेजिंग चीजें हैं। एंड देन इसी में आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट इमेज विद एसेट। तो अगर आपको जो इमेज बनानी है वो और पर्सनलाइज करनी है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं क्रिएट इमेज विद एसेट्स, जिसमें कि कैरेक्टर, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई प्ले स्कूल है और आप उसका कोई एड बना रहे हैं, कोई ऑफर बना रहे हैं, और आपको चाहिए कि आपका जो प्ले स्कूल है उसमें जो टीचर हैं उन्हीं का ही फेस आप यूज करना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट में, तो आप उनकी फोटो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल लेने के लिए रैंडम एक मॉडल का पिक लेती हूँ। देन आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी की अप्लायंसेस की शॉप है या कोई और शॉप है तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसकी इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन अगर आप चाहते हैं, जैसे प्ले स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया, तो आपकी सर्टन एक यूनिफॉर्म है जो आप चाहते हो कि यहाँ पे आप यूनिफॉर्म भी अपडेट कर सकते हैं। देन आपको अपने स्कूल का ही बैकग्राउंड चाहिए, मान लीजिए आपकी जो बिल्डिंग है या क्लासरूम का ही आपको बैकग्राउंड चाहिए, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए। एंड देन आपके स्कूल का जो लोगो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लाइक इट्स गोज फॉर बोथ द थिंग्स। जो आप लाइक आप जैसे प्ले स्कूल का तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। सिमिलरली अगर आपकी अप्लायंसेस की शॉप है या कोई क्लिनिक है आपका, तो उस हिसाब से आप अपना और पर्सनलाइज कर सकते हैं पोस्ट को। और जो जो एसेट्स आप कर रहे हैं, लाइक सेलेक्ट कर रहे हैं अपलोड किया, उन सबको आप सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हमने पैलेट के भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप अपने थीम के साथ मिलता जुलता पैलेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद जस्ट आपको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है कि आप एग्जैक्टली किस तरह का एड चाहते हैं। तो मैं अगर लिखती हूँ क्रिएट अ एड फॉर इंस्टाग्राम, सिंपल सा मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है। एंड देन व्हेन आई क्लिक ऑन जनरेट पोस्ट विद एआई, तो ये अ, जो मेरे एआई एजेंट्स हैं वो बैकग्राउंड में अपना काम इमिडिएटली स्टार्ट कर देंगे।
तो बहुत अमेजिंग चीज जो मेरे एआई एजेंट्स के बारे में वो ये है, सबसे पहले कि जो जीएमबी प्रोफाइल के लिए मेंटेन करने के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं गूगल की, वो अप टू 500 पेजेस की गाइडलाइंस हैं। तो ये जो एआई एजेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं आपके पोस्ट पे, ये उन पे 100% ट्रेंड हैं। तो वो इंश्योर करते हैं कि जो भी गाइडलाइंस है उसका कहीं पे भी कोई वायलेशन ना हो। जो भी पोस्ट बन रही है, जो भी इमेजेस बन रही है, वो आपके बिजनेस से रेलेवेंट हो, सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हो। देन इसी पोस्ट में हम जो कंटेंट आपको देंगे उसमें सारे टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स होंगे जो भी इस समय ट्रेंड पे होंगे। तो 100+ कीवर्ड्स होते हैं गूगल पे, उसमें से भी जो टॉप 10 कीवर्ड्स है वो इंक्लूड करेगा कंटेंट में, सो दैट कस्टमर्स अगर सर्च करे तो ज्यादा से ज्यादा रीच उनको दिखे। देन जो हमारा ये टूल है वो बहुत डायनामिक है, तो काफी सारे फीचर्स हमने अभी भी ऐड करे, और गोइंग फॉरवर्ड भी बहुत सारी एक्साइटिंग फीचर्स हम इसमें ऐड करने वाले हैं टाइम टू टाइम बेसिस में। एंड देन जो आपकी पोस्ट में आपका कंटेंट भी होगा जो रेलेवेंट होगा फ्रॉम योर बिजनेस, साथ में एक हाई क्वालिटी एआई जनरेटेड पिक्चर भी होगी। एंड देन जो कंटेंट होगा तो वो भी आपका ह्यूमनाइज्ड होगा। तो ह्यूमनाइज का मतलब क्या है, जैसे कि जो गूगल की गाइडलाइन है उसमें ये दिया गया है कि अगर आप कोई भी पोस्ट डालते हैं या कोई भी कंटेंट डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिक लाइक चैट जीपीटी से बना हुआ नहीं होना चाहिए, वो ह्यूमनाइज होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हमारे जो एजेंट्स है वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो आपका कंटेंट है वो ह्यूमनाइज्ड हो और यूनिक हो। सो सी, आप लोगों से बात करते करते विद इन अ मिनट मेरी जो पोस्ट है वो रेडी हो गई है, और मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो यहाँ पे मुझे वो पोस्ट दिखेगी। तो देखिए, जो मैंने लोगो अपलोड किया था वो यहाँ पे अपडेटेड है, जो मैंने थीम ली थी वो यहाँ पे अपडेटेड है, जो मैंने बैकग्राउंड लिया था वही किचन का बैकग्राउंड है, मेरा प्रोडक्ट है, और मेरी मॉडल जो मैंने अपलोड करी थी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। एक्सपीरियंस अल्टीमेट फ्रेशनेस विद आर एडवांस वाटर प्यूरिफायर। सो यू सी, मैंने कहीं पे भी वाटर प्यूरिफायर नहीं लिखा जो मैंने कमांड दिया था। तो जो एआई एजेंट्स है वो अपने आप एनालाइज करते हैं प्रोडक्ट की इमेज देख के, आपका लोगो देख के, कि एग्जैक्टली आपका जो बिजनेस है वो किस बारे में है, और उसी से ही रेलेवेंट कैप्शन यहाँ पे तैयार होता है। तो ये मेरी हाई क्वालिटी इमेज है जो रेडी हो गई है। नाउ सी द कंटेंट। तो इसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा कंटेंट भी रेडी हो गया है विद इन अ मिनट टाइम। एंड ये जो कंटेंट है इसमें मेरे हाई परफॉर्मिंग जो कीवर्ड्स हैं वो यूज किए गए हैं, सो दैट जब मैं ये पोस्ट करूंगी अपनी साइट पे जीएमबी प्रोफाइल पे, तो अगर कोई कस्टमर कुछ भी सर्च करते हैं जो लेटेस्ट कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड, तो मेरी जो पोस्ट है वो उनको शो होगी। देन अनदर मैजिकल थिंग इज कि अगर मेरी इस प्रोफाइल पे मान लीजिए 50 जीएमबी प्रोफाइल्स मैंने ऐड करी हैं या 100 जीएमबी प्रोफाइल्स मैंने ऐड करी है, और इस पोस्ट को मैं पोस्ट करना चाहती हूँ, तो वो जीएमबी प्रोफाइल की लोकेशन के हिसाब से अपने आप जो मेरा कंटेंट है उसमें सिटी चेंज कर देगा। जैसे अगर मैं गुड़गांव में डालना चाहूँगा, हैदराबाद है, कोलकाता है, तो वो अपने आप चेंज करेगा एआई फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो ये जो पोस्ट क्रिएट करी है मैंने, इसके लिए 150 कॉइन्स है जो आपके बैलेंस में से डिडक्ट होते हैं, जिससे आपकी इमेज भी क्रिएट हो जाएगी और आपका कंटेंट भी क्रिएट हो जाएगा इन लेस देन 1 मिनट। देन अब इसको पोस्ट कैसे करना है। तो जब मैंने अपनी इमेज देखी, अब मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी इमेज गुड टू गो है। और हाँ, अगर आपको कैप्शन में कोई मैनुअल चेंजेस करने हैं तो एडिट पे जाके आप उसको मैनुअली भी चेंजेस कर सकते हैं इन योर कैप्शन। नाउ मेरी पोस्ट गुड टू गो है तो मैं इसको अप्रूव करूंगी। एंड देन मेरे पास ऑप्शन आएगा पोस्ट करने का, तो पोस्ट टू जीएमबी पे मैं क्लिक करूंगी। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको एज अ पोस्ट इसको पोस्ट करना है, यानी फोटो भी चाहिए और कंटेंट भी जाना चाहिए, या फिर सिर्फ फोटो चाहिए। तो दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया, और इसको पोस्ट करने के लिए मुझे 50 कॉइन्स मेरे डिडक्ट होंगे फ्रॉम द वॉलेट। तो इस तरह से मेरे सारे अकाउंट्स यहाँ पे शो होंगे कि मैं किस पे इसको एग्जैक्टली exactly पोस्ट करना चाहते हैं। 50 अकाउंट्स है तो आप पूरे 50 अपने जीएमबी प्रोफाइल्स पे एक ही क्लिक में पोस्ट कर सकते हैं अपनी हाई क्वालिटी इमेजेस एज वेल एज कंटेंट। और अगर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर एक ही जगह पे होना चाहिए, तो जैसे मेरे को इस पे चाहिए तो मैंने इस पे क्लिक किया, लास्ट वाले पे एक लोकेशन मैंने सेलेक्ट करी, एंड देन मैं क्लिक करूंगी पोस्ट टू वन लोकेशन। तो अगेन इट विल टेक हार्डली 30 सेकेंड्स, और आपका जो पोस्ट है वो डायरेक्टली आपकी जो जीएमबी प्रोफाइल है जो आपने सेलेक्ट करी थी वहां पे पब्लिश हो जाएगा। सी, पब्लिश हो गया। नाउ इसको हम वेरीफाई करते हैं कि ये पोस्ट दिखेगा कैसे, वो भी मैं आपको रियल टाइम बेसिस पे दिखाती हूँ कि हमारा पोस्ट कैसे दिखेगा। सो जिस जीएमबी प्रोफाइल में मैंने अपलोड किया है मैं विच इज, एंड
यहाँ पे ये जो मेरी जीएमबी प्रोफाइल बनी हुई है, इसमें मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो देखिए, इन लेस देन 21 सेकेंड्स, लाइक 23 सेकेंड्स अगो ये पोस्ट यहाँ पे अपडेट हुई है, जिसमें कि जो मेरी इमेज बनी थी वो इमेज यहाँ पे अपडेटेड है अलोंग विथ दी कंटेंट जो यहाँ पे था। एंड अपने आप उन्होंने, क्योंकि गुड़गांव लोकेशन था तो गुड़गांव सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं पटना डालती तो पटना सेलेक्ट कर लेते। सो दिस इज दी लाइक, जो एआई टू एजेंट्स है जो बैकग्राउंड में काम कर रही है, उनकी एक्सपर्टीज है कि वो पूरा एनालाइज करते हैं सारी चीजें और अकॉर्डिंगली मोस्ट रेलेवेंट पोस्ट आपके जो जीएमबी प्रोफाइल है उसमें पोस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन का बटन भी दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए मैं इस पे क्लिक करती हूँ, जो अगर आपका नंबर उससे मैप्ड है तो नंबर पे, या फिर आपकी वेबसाइट मैप्ड है तो वहां पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने बुक पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मुझे डॉक्टर फ्रेश की वेबसाइट पे वो ले गया है। नाउ अगेन वन मोर थिंग, कि ये पोस्ट तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो जो हमने पढ़ा था कि जो जीएमबी प्रोफाइल है उसको मेंटेन करने के लिए हमें पोस्ट भी डालना है और हाई क्वालिटी इमेजेस भी रेगुलर अपलोड करनी है। तो मेरा यहाँ पे पोस्ट तो डल गया। अब मैं अगर ये चेक करती हूँ कि यहाँ पे मेरी फोटो अपलोड हुई है या नहीं, तो सी फोटोज पे मैं गई एंड लेटेस्ट फोटो पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखिए यहाँ पे एज अ फोटोग्राफ भी पोस्ट हो गया है। तो अंडर द सेम एक्शन एंड इन लेस देन 1 मिनट मेरा पोस्ट भी रेडी है, मेरी इमेजेस भी रेडी है, एंड इट लाइक इन सेकेंड्स मेरी दोनों चीजें रेडी हो चुकी है। और मेरी अगर मल्टीपल प्रोफाइल्स है तो वहां पे भी मैं अंडर द सेम टूल इसको सकती हूँ। सो दिस इज द मैजिक, जो ये टूल आपको हेल्प करेगा करने में, और आपकी जो जीएमबी प्रोफाइल्स है उनको मेंटेन करने में, उनको अपस्किल करने में, और आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, ऑनलाइन कस्टमर बेस है, उसको बनाने में हेल्प करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड पोस्ट कर सकते हैं ऑन आवर जीएमबी प्रोफाइल। Right, if anybody have any questions or any doubt, you can like unmute yourself and you can ask. Then यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि टूल है आपको ट्रांसपेरेंसी भी देता है, तो आपके हर प्रोफाइल पे व्यू इनसाइड का भी ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल आपकी जो वेबसाइट है, जीएमबी प्रोफाइल है, उसमें कितनी कॉल्स, कितना फुटफॉल, कितने एक्सप्रेशंस इंक्रीज हुए हैं। तो कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं पिछले महीने से अगले महीने में। तो ये इनसाइट्स भी हम आपको देते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ लीम्बू एआई। तो फर्स्ट था हमारा कैसे हमने पोस्ट क्रिएट किया एंड पोस्ट किया ऑन आर जीएमबी प्रोफाइल। नाउ नेक्स्ट इज रिव्यू रिप्लाई। तो अगेन सेम टूल के अंडर आपको ये वाला ऑप्शन भी मिल रहा है, आपको अपनी जीएमबी प्रोफाइल में जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसी टूल के अंडर से आप अपने सारे रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं और इवन रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपकी प्रोफाइल लाइक रिव्यूज है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो सारे रिव्यूज आपको एक ही जगह शो होंगे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स पे अपडेट हुए होंगे। एंड देन यहाँ पे आपके पास दोनों चीज़ों का ऑप्शन है, आप चाहें तो एआई रिप्लाई भी बना सकते हैं या फिर मैनुअल रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैनुअल पे अगर क्लिक करेंगे तो जो भी आप टाइप करेंगे वो यहाँ से पोस्ट हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि आप एआई जनरेटेड एक रिप्लाई बन जाए, ऑटोमेटेड रिप्लाई, तो उस पे आप क्लिक करेंगे तो एआई अपनी एंड से रेलेवेंट पहले वो पूरा फीडबैक पढ़ेगा, रिव्यू पढ़ेगा और उसके हिसाब से रेलेवेंट रिप्लाई प्रिपेयर करेगा, जो आप डायरेक्टली यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं एंड आपकी जीएमबी प्रोफाइल पे वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने रिव्यूज को भी मैनेज कर सकते हैं अंडर द सेम टूल एंड योर मल्टीपल साइट्स। तो ये देखिए इस तरह से रिप्लाई क्रिएट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग आर आरओ सर्विस एंड फॉर योर काइंड फीडबैक, वी आर डिलाइटेड टू हेयर योर एक्सपीरियंस वॉज गुड। एंड अगेन अगर आपको क्रॉस वैलिडेट करना है तो हम अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, रिव्यूज पे जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे तो आपको ये रिव्यू का रिप्लाई भी दिख जाएगा। तो जितनी ज्यादा जल्दी हम रिप्लाईज देते हैं और जितनी फ्रीक्वेंटली हम रिप्लाईज देते हैं उससे भी डिपेंड करता है कि मेरे जो प्रोफाइल है वो किस तरह से एक्टिव है। सो सी अभी जस्ट वहां से मैंने पोस्ट किया और यहाँ पे मुझे सारा रिप्लाई जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लाइक मैनुअली खुद से भी कर सकते हैं रिप्लाई, एंड एआई जनरेटेड रिप्लाई भी दे सकते हैं, ऑटोमेट भी कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड वंडरफुल फीचर। नाउ कम्स द थर्ड वंडरफुल फीचर, जो नाम में ही उसके मैजिक है तो उसका काम भी उसी तरह से है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो फीचर है वो आपको कैसे हेल्प करेगा। सो दिस पर्टिकुलर फीचर विल हेल्प यू टू मैनेज योर बिजनेस रेपुटेशन। तो वो कैसे होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे
आपके जो भी अकाउंट्स हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, और उस अकाउंट का नीचे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। तो ये क्यूआर कोड क्या करता है, इस क्यूआर कोड को आप डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लिंक एज अ लिंक, या फिर आप इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे भी उनको शेयर कर सकते हैं, या फिर आप इनका इसका प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। जैसे कि आपके जो शॉप्स होंगे, आपके जो शोरूम्स होंगे, वहाँ पे जो पेटीएम एंड गूगल पे का स्कैनर होता है, सिमिलरली ये वाला स्कैनर भी आप पेस्ट करके अपने स्टोर्स पे रख सकते हैं। एंड जब भी कोई कस्टमर आए तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस पे वो अपना फीडबैक दें, अपने रिव्यूज दें, दे लाइक योर सर्विसेज। तो अगर कस्टमर इसको स्कैन करेंगे और आपको रिव्यू देंगे, तो अगर उन्होंने 1 to 3 स्टार रेटिंग दी है, तो वो वाले जो रिव्यू है वो आपको लींबू एआई में डेफिनेटली शो होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव फीडबैक भी इम्पोर्टेंट है अपने जो बिजनेस उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो वो आपको यहाँ पे शो होगा, देन आप कस्टमर से कनेक्ट करके उनके कंसर्न समझ के उनको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। बट आपकी जो जीएमबी प्रोफाइल है वो उसमें पोस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपको 4 या 5 स्टार देते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके जीएमबी अकाउंट में इमिजिएटली पोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लीम्बो एआई एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर कोई कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं है या उनके कोई नेगेटिव फीडबैक है, तो आपके पास चांस है कि उसको उनको असिस्ट करके कैसे उनकी नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो दिस विल हेल्प यू फॉर योर बिजनेस रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो वो भी आप अंडर द सेम टूल कर सकते हैं। देन लेट मी टेल यू कि जो क्रिएट एंड पब्लिश पोस्ट है, इसमें आपके कॉइन्स जाते हैं। जैसे क्रिएट करने में 150 कॉइन्स जाते हैं, और अगर आप पब्लिश कर रहे हैं तो 50 कॉइन्स जाते हैं पर पोस्ट। बट अगर आप अपने रिव्यूज को रिप्लाई करना चाहते हैं या मैनेज करना चाहते हैं, तो वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी कॉइन्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। मैजिक क्यूआर यूज करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फ्री, उसमें भी कोई भी आपके एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे या कॉइन्स नहीं डिडक्ट होंगे। एंड 1000 कॉइन्स हमने आपको एज अ वेलकम बेनिफिट दिया है। उसके बाद भी अगर आप इसको रिचार्ज करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अमेजिंग इस टूल को यूज करना और अपने जीएमबी प्रोफाइल्स को मैनेज करना, तो वॉलेट रिचार्ज से आप उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो इसी सेम टूल के अंडर आपको मल्टीपल अमेजिंग फीचर्स मिल रहे हैं, जो आपको हेल्प करेगा अपनी जीएमबी प्रोफाइल्स को एफर्टलेसली मैनेज करने में। आप अपनी पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, रिव्यूज को भी मैनेज कर सकते हैं, अपना रेपुटेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और इन सेम टाइम पे इंसाइट्स भी चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल किस तरह से एग्जैक्टली वर्क कर रही है। जैसे जब आप टूल को काम यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो 1 महीने बाद आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट आपके टूल में आया है। एंड देन लास्ट आप जो देख रहे हैं एसेट मैनेजमेंट, तो अगेन जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल चीजें हम ऑलरेडी ला रहे हैं अपने सिस्टम में। तो अभी जो जैसे इमेजेस मैंने यहाँ पे डाली, तो आप चाहें तो उसको परमानेंट भी रहने दे सकते हैं, कि हर बार जब आपको पोस्ट क्रिएट करना होगा, तो बार बार आपको अपलोड नहीं करना होगा। बट अगर आप चेंज करना चाहें, तो यहाँ से एनी डे आप उसको चेंज भी कर सकते। एंड एसेट मैनेजमेंट में हमने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे आप अपनी इवन साइज भी चूज कर सकते हैं, कि अगर इंस्टाग्राम पे डालना है आपको तो उसका अलग साइज होता है, आपको जीएमबी प्रोफाइल में डालना है तो उसका साइज अलग होता है, 1:1 रेशियो में चाहिए तो उसका साइज अलग होता है। तो इवन आप अपने साइजेस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से। एंड जैसे मैंने बताया कि हमारा इन हाउस टूल है, तो यू आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टे ट्यून्ड एंड कीप यूजिंग आवर टूल। हम और भी अमेजिंग फीचर्स पे वर्क कर रहे हैं, एक्साइटिंग फीचर्स पे वर्क कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम पे हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। सो आई होप जो मैंने अभी आपको डेमो दिया उससे काफी क्लैरिटी आपको मिली होगी कि किस तरह से फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं अपने जीएमबी प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए, और वाई जीएमबी प्रोफाइल को मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन कस्टमर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आई होप दिस सेशन मस्ट हैव हेल्प यू, और आप अब अपनी ऑनलाइन कस्टमर बेस बनाने में भी थोड़ा फोकस करेंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप लोग मेरे साथ साथ अगर आपने यूज किया है, अगर कहीं पे भी आप स्टक हुए हैं, तो यू कैन जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर दैम।